नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अंजना बाई क्लासेस पे। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक जिसका हम पढ़ेंगे आज काव्यखंड में बच्चों हमने पहला पाठ जो था हमारा कबीरदास साखी वो पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय मीराबाई। तो सबसे पहले हम मीराबाई का जीवन परिचय आज देखते हैं। आइए सभी लोग मिलकर के आज मीराबाई का जीवन परिचय है, उस जीवन परिचय का अध्ययन करें। तो आइए बच्चों देखिए मीराबाई का जीवन परिचय। ये हमारा काव्यखंड का दूसरा अध्याय है। जीवन परिचय, आइए सभी लोग। जोधपुर के संस्थापक राव जोधाजी की प्रपौत्री, जोधपुर नरेश राजा रतन सिंह की पुत्री और भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई का जन्म राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में सन 1498 ईस्वी में हुआ था। बच्चों, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में। कहाँ हुआ था? राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में। कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। बचपन में ही माता का निधन हो जाने के कारण ये अपने पितामह राव दूधाजी के पास रहती थीं। और बच्चों क्या हुआ? बचपन में ही जब मीराबाई छोटी थीं तब ही इनकी माताजी का निधन हो गया था। और जब माताजी का निधन हो गया तो विद्यार्थियों इसी के कारण ये अपने पितामह राव दूधाजी के पास रहने लगी और प्रारंभिक शिक्षा भी उन्हीं के पास रहकर प्राप्त की। किसके पास? पितामह राव दूधाजी के पास। राव दूधाजी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे। कैसे थे? बड़े ही धार्मिक थे एवं उदार प्रवृत्ति के थे, जिनका प्रभाव मीरा के जीवन पर पूर्ण रूपेण पड़ा था। 8 वर्ष की मीरा ने कब श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया, यह बात कोई नहीं जान सका। और जब बच्चों मीराबाई ने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया तब उनकी आयु कितनी थी? 8 वर्ष की थी। कौन? मीराबाई। और इन्होंने अपने मन ही मन में श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया, इसलिए इनके मन की बात तो कोई नहीं जान सकता ना, इसलिए किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी, कोई जान भी नहीं सका। इनका विवाह सन 1516 ईस्वी के लगभग चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। और मीराबाई का विवाह कब हुआ? 1516 ईस्वी। कब हुआ बच्चों? 1516 ईस्वी के लगभग कहाँ हुआ? चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र। ज्येष्ठ मीन्स होता है बड़े पुत्र। जो राणा सांगा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे, उनका नाम था भोजराज। अब भोजराज उन्हीं के साथ में किसका? मीराबाई का विवाह हो गया। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीरा विधवा हो गई और विवाह के कुछ समय बीता, कुछ वर्ष बीते और जो भोजराज थे, राणा सांगा के पुत्र, उनका क्या हुआ? निधन हो गया और मीराबाई कैसी हो गई? विधवा हो गई। मीराबाई विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीरा विधवा हो गई। अब तो इनका सारा समय श्री कृष्ण भक्ति में ही बीतने लगा। मीरा श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर उनके विरह में पद गाती और साधु संतों के साथ कीर्तन एवं नृत्य करती। इनके इस प्रकार के व्यवहार ने परिवार के लोगों को रुष्ट कर दिया। रुष्ट समझते हो? रुष्ट यानी कि रूठ गए या नाराज हो गए। और उनके देवर रतन सिंह और विक्रमादित्य ने उन्हें अनेक कष्ट दिए। उन्होंने मीरा की हत्या करने का कई बार असफल प्रयास किया। अंत में राणा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर मीरा वृंदावन चली गई। कहाँ चली गई बच्चों? वृंदावन चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि जो उनके देवर थे रतन सिंह और विक्रमादित्य, वो बहुत ही अत्याचार करने लगे, बहुत ही मीराबाई को कष्ट देने लगे और उनके जो दुर्व्यवहार थे, मतलब उनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते थे, उन्हें बहुत प्रताड़नाएं देते थे, कष्ट देते थे। इस वजह से मीराबाई दुखी होकर के कहाँ चली गई? वृंदावन चली गई। मीरा की कीर्ति से प्रभावित होकर राणा ने अपनी भूल पर पश्चाताप किया और इन्हें वापस बुलाने के लिए कई संदेश भेजे, परंतु मीरा सदा के लिए सांसारिक बंधनों को छोड़कर जा चुकी थी। कहा जाता है कि मीरा एक पद की पंक्ति
हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर, गाते गाते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। आगे देखिए, मीरा की मृत्यु द्वारका में सन 1546 ईस्वी के आसपास हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1546 ईस्वी के आसपास हुई थी। यहाँ तक तो इनका जीवन परिचय, लेकिन कुछ लोग कुछ और भी मानते हैं। जैसे कि कुछ आगे दिया गया है कि एक मान्यता ये भी है कि मीरा दरअसल दक्षिण की यात्रा पर निकल गई थी, जहाँ से तीर्थाटन करते हुए वे उत्तर की ओर चली गईं। वहाँ से तानसेन, बीरबल, तुलसीदास, मानसिंह, अकबर आदि के संपर्क में आई। इस आधार पर इनका निधन सन 1561 से 63 ईस्वी के आसपास माना जाता है। देखिए बच्चों, जो हमारी कवित्री हैं मीराबाई, इनका संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया है यहाँ पर। जन्म कब हुआ? 1498 में। मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498 ईस्वी में। जन्म स्थान चौकड़ी, मेवाड़, राजस्थान। पिताजी कौन थे? रतन सिंह। पति कौन है? भोजराज। मृत्यु कब हुई? 1546। भाषा क्या है? ब्रजभाषा। मीराबाई का जन्म कब हुआ? सभी लोग बताइए। 1498 ईस्वी में। कहाँ हुआ? राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता कौन थे? इन पिता का नाम रतन सिंह, पति का नाम भोजराज। मृत्यु हुई 1546 ईस्वी में। भाषा ब्रजभाषा। विद्यार्थियों, कहाँ पे थे अपने लोग? देखिए, जो मीराबाई हैं, इनका संक्षिप्त जीवन परिचय भी हमने आपको बता दिया कि इनका जन्म हुआ था। मीराबाई का जन्म हुआ सन 1498 ईस्वी में। जन्म स्थान चौकड़ी, मेवाड़, राजस्थान। पिता रतन सिंह, पति भोजराज। मृत्यु 1546। भाषा ब्रजभाषा। आइए बच्चों, एक बार अपने लोग और इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जो हमारी मीराबाई थी और कैसी प्रेम, श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा। इनका मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में। कहाँ हुआ बच्चों? राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में। कब हुआ? 1498 ईस्वी में। कब हुआ बच्चों? 1498 ईस्वी में। बचपन में ही इनकी माता का निधन हो जाने के कारण, बचपन में ही जब मीराबाई छोटी थी तभी क्या हुआ? इनकी माता का निधन हो गया और इसी कारण से ये अपने पितामह राव दूधा जी के पास रहती थी। किसके पास रहती थी बच्चों? सभी लोग बताइए। ये अपने पितामह राव दूधा जी के पास रहती थी और जो इनके पितामह थे वहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी उन्हीं के पास रहकर प्राप्त की। और जो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की वो अपने पितामह राव दूधा जी के पास में रहकर ही प्राप्त की। और जो उनके पितामह थे मीराबाई जी के, वो बड़े ही कैसे थे? धार्मिक, उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिनका प्रभाव मीरा के जीवन पर पूर्ण रूप से पड़ा। अब मीराबाई की आयु थी 8 वर्ष। 8 वर्ष की मीराबाई ने क्या किया? श्री कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। ये बात कोई नहीं जान सका। इनका विवाह भी हुआ। इनका विवाह 1516 ईस्वी के लगभग चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई का विवाह कब हुआ था? 1516 ईस्वी के लगभग चित्तौड़ के, कहाँ के? चित्तौड़ के। कौन थे? महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज। क्या नाम था इनके पति का? भोजराज। भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हो गया। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीरा विधवा हो गई। और क्या हुआ? जो भोजराज थे उनकी मृत्यु हो जाती है और मीराबाई विधवा हो गई। अब तो इनका सारा समय श्री कृष्ण भक्ति में ही बीतने लगा। मीरा अपने प्रीतम वो तो श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी, इसलिए वो अपने श्री कृष्ण को अपना प्रीतम मानकर उनके विरह में पद गाती और साधु संतों के साथ कीर्तन और नृत्य करती। और जब ये सारे ऐसे व्यवहार करती थी तो इनके परिवार के जो लोग थे वो क्या हुआ? इनसे रुष्ट हो गए, यानी कि नाराज़ हो गए। उनके देवर रतन सिंह और विक्रमादित्य ने उन्हें अनेक कष्ट दिए। अनेक कष्ट देने के बाद में फिर उन्होंने एक बार सोचा होगा कि उन्होंने मीरा की हत्या करने का कई बार प्रयास किया, लेकिन कई बार असफल प्रयास किया। असफल प्रयास इसलिए किया क्योंकि वो सफल नहीं हो सके। अंत में राणा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर मीरा कहाँ चली गई? वृंदावन चली गई। मीरा की कीर्ति से प्रभावित होकर राणा ने अपनी भूल
पर पश्चाताप किया और उन्हें वापस बुलाने के लिए कई संदेश भेजे, परंतु मीरा सदा के लिए सांसारिक बंधनों को छोड़कर जा चुकी थी। कहा जाता है कि मीरा एक पद की पंक्ति हरि तुम हरो जन की पीर। अब मीराबाई एक पंक्ति गा रही थी कि हरि तुम हरो जन की पीर, ये गाते गाते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। और मीरा की मृत्यु द्वारका में कब हुई बच्चों? 1546 ईस्वी में। कब हुई? 1546 ईस्वी में के आसपास हुई थी। तो बच्चों ये था हमारी मीराबाई का जीवन परिचय। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।